हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का जो सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट है वो है होम लोन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होम लोन क्या होता है और मार्केट वैल्यू का कितना पैसा हमें होम लोन के रूप में मिलता है, वाइट वैल्यू क्या होता है और वाइट वैल्यू का कितना पैसा बैंक हमें होम लोन के रूप में देता है, प्लॉट परचेज़ क्या होता है, प्लॉट परचेज़ भी होम लोन होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहें और अगर आपको हमारे ये बातें ठीक लगती हैं जो मैं फाइनेंस से रिलेटेड आपको बातें बताने जा रहा हूँ, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और उनको लोन लेने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर हो पाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं होम लोन क्या होता है। तो अभी जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करना चाहते हो, जैसे आप कोई घर खरीदना चाहते हो या प्लॉट खरीदना चाहते हो या फ्लैट खरीदना चाहते हो या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, उसको खरीदने के लिए जो लोन हम लेते हैं उसको होम लोन कहते हैं। और होम लोन का रेट मार्केट में जितने भी टाइप्स के लोन हैं उसमें सबसे कम होता है। और अभी करेंट अगर हम देखें तो होम लोन का रेट 8.4 से 8.3 के ब्रैकेट में चल रहा है। अदरवाइज़ पीछे 6 महीने पहले देखें तो 6.5% पे होम लोन बिक रहा था, बट आरबीआई के द्वारा रेपो रेट 1.9% पिछले 6 महीने के अंदर इंक्रीज़ हुआ, इसलिए हमारा होम लोन 8.5% के आसपास आ गया है। तो दोस्तों, जब आप कोई भी फ्लैट खरीदने जाते हैं तो उसमें अगर आप लोन 30 लाख से ऊपर लेते हैं तो जो भी आप मार्केट वैल्यू या जो आपका वाइट वैल्यू होता है उसको बैंक आपको वाइट वैल्यू का 75% पैसा देता है और मार्केट वैल्यू का 75% देता है, विच एवर इज़ लोअर। जैसे मान लो आप 1 करोड़ का कोई फ्लैट खरीद रहे हो या घर खरीद रहे हो और उसकी रजिस्ट्री जो है वो 75 लाख रुपए की है, तो बैंक उसका 75 लाख का 75% आपको फंडिंग देगा और बाकी कुछ पैसा F&F के रूप में भी दे सकता है। इसी तरह अगर आप 30 लाख से कम के वाइट वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बैंक उसमें आपके वाइट वैल्यू का 80% तक लोन दे सकता है। और होम लोन में अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप इन बातों को ध्यान में रखना कि जो बिल्डर हो वो एक रेपुटेटेड बिल्डर हो और जिस प्रोजेक्ट में आप लोन ले रहे हो वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड हो। और आप किसी भी CD ग्रेड बिल्डर में पैसे मत लगाना, क्योंकि आजकल बहुत तरीके के फ्रॉड्स चल रहे हैं और बहुत सारे बिल्डर हैं जो पैसे लेके प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन सा बैंक सबसे कम रेट देता है होम लोन में। तो दोस्तों, जितने भी बैंक्स हैं उसमें आप देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक और सिन्हन बैंक का रेट सबसे कम है। कोटक महिंद्रा बैंक अभी 8.4 के रेट पे होम लोन देता है और सिन्हन बैंक 8.3 के रेट पे देता है। बाकी सारे बैंक भी इसी के आसपास ही हैं, बट लोएस्ट जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। तो जितने भी लोग हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक से सस्ते होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका रेट भी काफ़ी कम है और वो प्रोसेसिंग फ़ीस भी काफ़ी कम लेते हैं। बट वहाँ पे अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें ध्यान दें, कोटक महिंद्रा बैंक या किसी भी बैंक में वही लोग लोन के लिए अप्लाई करें जिनका सिबिल स्कोर ठीक हो, क्योंकि वो सिबिल पे ये बैंक कोई कॉल नहीं लेते। पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि सिबिल क्या होता है। तो दोस्तों, सिबिल आपका एक पास ट्रैक है। आपका कोई भी लोन चल रहा है तो उसको आपने कैसे सर्व किया और उस लोन की रिपेमेंट में आपने कोई डिले तो नहीं किया, कोई लेट तो नहीं किया,
ये आपके सिविल रिपोर्ट में दिखता है। तो जिस किसी के भी सिविल में कोई प्रॉब्लम है तो बैंकों में लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा। बैंक सिविल ख़राब होने पे लोन नहीं देता है। अगर किसी के सिविल में कोई प्रॉब्लम है तो वो NBFCs आजकल मार्केट में बहुत सारी हैं जो कि होम लोन देती हैं, वो वहाँ तक जाएं और उन पे अप्लाई करें। और अगर आपको कोई लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं से किसी का लोन नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारे कंपनी को या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड का हमें मोर देन 20 ईयर का एक्सपीरियंस है और हमने काफ़ी बैंकों में काम करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बाद हमने अपना NBFC खोला है। तो दोस्तों, लोन लेने के पहले आपको एक दो चीज़ें ये भी ध्यान देनी पड़ती हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करें। जैसे मान लो अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसमें 30-40 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करो, जिससे कि कम से कम लोन लो। कम से कम लोन लेने पे आपके ऊपर स्ट्रेस कम होगा। ज़्यादा लोन लेने का बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होता। तो आप जब कभी भी घर खरीदने जा रहे हो तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो। इसके अलावा घर खरीदने से पहले आप उस जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके लीगल चेन को अच्छे से वेरीफाई करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं जिसमें किसी की प्रॉपर्टी कोई बेच देता है या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं किसी अच्छे से उसके लीगल को वेरीफाई करें, और इससे रिलेटेड आपको कोई अगर हेल्प की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। और कभी भी आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी पे आपको लोन लेना है, तो आप बैंक या किसी भी NBFC से प्री अप्रूव्ड लोन सेंक्शन करा सकते हैं। प्री अप्रूव्ड लोन वो होता है दोस्तों जो कि विदाउट आपके प्रॉपर्टी को देखे हुए आपके इनकम पे लोन सेंक्शन होता है। जैसे सपोज़ कीजिए आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है और आप एक 50 लाख का लोन लेना चाहते हैं, तो एज़ पर नॉर्मल टर्म्स कंडीशन आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। बट बैंक आपको एक ऑफिशियल सेंक्शन लेटर या NBFC आपको एक ऑफिशियल सेंक्शन लेटर दे देगा, जिसमें आप लोन की तरफ से एश्योर हो जाएंगे कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको लोन का पार्ट कंफर्म हो गया कि आपका लोन हो गया है। और अगर प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं वो बैंक को एक्सेप्टेबल है, प्रॉपर्टी के सब कुछ डॉक्यूमेंट, बिल्डर या सब कुछ ओके है, तो आपको बैंक लोन आसानी से डिसबर्स कर सकता है। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी का बयाना कर दिए होते हैं और उनके इनकम में या उनके सिबिल में बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से उनका लोन नहीं हो पाता है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स इस टाइप के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले आप अपना प्री अप्रूवल लोन सेंक्शन करा लें, लोन को प्री अप्रूव करा लें। प्री अप्रूव का मतलब ही होता है कि आपके इनकम के बेस पे लोन सेंक्शन हो जाना, जिससे कि आप प्रॉपर्टी आसानी से ले सकते हैं और आपको एक स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने बयाना दे दिया, अब मैं प्रॉपर्टी पे लोन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा, प्लॉट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो एक लोन होता है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, उसको भी हम होम लोन के कैटेगरी में ही बोलते हैं। इसमें आपको बैंक प्लॉट परचेज करने के लिए पैसा देता है और कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसे रोक देता है। जब आप प्लॉट की रजिस्ट्री करा लेते हो और मैप अप्रूव करते हो तो बैंक आपको ट्रांचेज में पैसा रिलीज़ करता है। तो इस टाइप के भी लोन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि प्लॉट बिल्डिंग को बनाने के लिए भी लोन मिलता है। तो इस टाइप की अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो, मान लो 1 करोड़ का, और आपका लोन हम 2 करोड़ सेंक्शन करा सकते हैं या बैंक आपको 2 करोड़ सेंक्शन कर सकता है, जिस पे 1 करोड़ तक का यूज़ आप प्लॉट खरीदने के लिए कर सकते हो। और जब आपका प्लॉट खरीद लोगे आप, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी और आपका मैप जो सेंक्शन प्लान होता है, अगर आप
नोएडा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो नोएडा अथॉरिटी से, ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, अगर दिल्ली की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो डीडीए से या एमसीडी से, अगर आप हुडा की प्रॉपर्टी या गुड़गांव की प्रॉपर्टी या फरीदाबाद की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपका हुडा से मैप अप्रूव्ड होता है। और मैप अप्रूव्ड होने के बाद आपको ग्राउंड फ्लोर तक अपने पैसे से, ग्राउंड फ्लोर के स्लैब तक अपने पैसे से कंस्ट्रक्शन कराना होता है। उसके बाद बैंक आपको ट्रांच वाइज पैसा रिलीज़ करता है। तो इसमें भी आपको कंफर्ट लेवल में आप आ जाओगे कि आपका अगर 2 करोड़ कंस्ट्रक्शन में लगना है तो आपके पीछे बैंक का सपोर्ट है और बैंक आपको 1 करोड़ तक का पैसा दे देगा, वो ट्रांचेज में देगा। तो ये है दोस्तों प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप प्लॉट खरीदते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसा बैंक देता है। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, काफ़ी गांव में बड़े बड़े प्लॉट्स पे बिल्डर जो हैं वो छोटे छोटे फ्लैट बना के बेचते हैं, जिसकी वैल्यू 30 से 35 लाख रुपए तक की होती है। और वो थोड़े हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं उन फ्लैट को ख़रीदते हैं। तो अगर आपको उस फ्लैट्स पे भी आजकल बैंक या एनबीएफसी लोन देते हैं और उसके थोड़े रेट हाई होते हैं, बट उसमें वाइट वैल्यू का 80% तक लोन मिलता है। और उसमें आपको, अगर आपका वो फर्स्ट लोन है तो आपको प्रधानमंत्री के द्वारा सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। या कोई भी लोन आप लेते हो, अगर वो आपका फर्स्ट लोन है तो आपको लोन पे डिपेंड करता है, 2 लाख से लेके और ज़्यादा अमाउंट तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो इन छोटे लोन्स के लिए आप हमारे कंपनी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 50 लाख तक का लोन बहुत ही इजी तरीके से प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ। तो इसमें जैसे कोई लाल डोरे की प्रॉपर्टी है, विलेज की प्रॉपर्टी है, खसरा खतौनी की प्रॉपर्टी है और उस पर रजिस्ट्री हो रही है और उस पर आप लोन लेना चाहते हो तो हम प्रोवाइड कराते हैं लोन, हम भी लोन देते हैं। तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होम लोन है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने एक वीडियो में सारा कुछ कवर हम नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए हम होम लोन से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे। और इसमें और भी कुछ लोग होम लोन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो बाईबैक के स्कीम में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों बाईबैक क्या होता है, कभी कभी आपने बिल्डर की प्रॉपर्टी को ख़रीदा है, बिल्डर भाग गया, बिल्डर जेल में चला गया, उसने प्रॉपर्टी भी नहीं बनाया और आप EMI भी नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो इस समस्या से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और ऐसे लोन कैसे होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो कस्टमर इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, जिनकी सिबिल ख़राब हो चुकी हैं, उनको हम कैसे इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको और किस किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आपकी प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे को भेजिए, जिससे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको भेज सकें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी आपको मार्केट में बहुत सारे लोग वीडियोस बना के भेजते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होती है, बट एक्चुअली वो सारे लोगों के पास फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं होता। वो एक पढ़ाई चीज़ों पे सारी चीज़ बताते हैं आपको, जबकि हमारे वीडियोस में आपको सारे जो फैक्ट हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि हम पिछले 20 साल से फाइनेंस का काम कर रहे हैं और 15-16 साल हमने बैंक में नौकरी किया है। तो हमारे वीडियोस पे आपको ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है उस पर भी कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम से हम आपको बाहर निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच।